आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, ऐसे ही कई सारे टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने ये क्लास को मिस किया तो आगे की क्लासेस हो सकती हैं आपको समझ में ना आए, तो ये वीडियो पूरा बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही अच्छे से अटेंड करिएगा, स्किप मत करिएगा और नोट्स साथ में बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। पूंजी मतलब जब मालिक अपने कंपनी में जब पैसे देता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। याद रहे कि मालिक का पूरा पैसा कैपिटल नहीं कहलाएगा, मालिक ने जो पैसे दिए हैं कंपनी में कंपनी को स्टैंड करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वही पैसा कैपिटल कहलाएगा। क्लियर? अब जैसे कि राम ने एक कंपनी खोला 1 लाख रुपए से, तो ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये 1 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा। दूसरी चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब मालिक कंपनी से पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि अगर मालिक के द्वारा कंपनी से पैसे निकाले जाते हैं तो उसे आहरण बोलते हैं, मतलब ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर कंपनी में मालिक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं, मतलब पूंजी बोलते हैं। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू बेसिकली जब हम सामान या प्रोडक्ट को जब बेचते हैं उससे जो पैसे मिलते हैं वो हमारा रिवेन्यू होता है। साथ में अगर हम किसी को सुविधा देते हैं, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी का मोबाइल रिपेयर कर दिया, गाड़ी रिपेयर कर दिया, लैपटॉप रिपेयर कर दिया, या फिर किसी और तरीके का जब हम सर्विस किसी को प्रदान करते हैं तो उससे जो पैसे मिलते हैं वो भी रिवेन्यू कहलाता है। मतलब कि आपकी कंपनी में पैसे जो आ रहे हैं इनकम के तौर पे, वो सारे के सारे पैसे रिवेन्यू कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ कन्फ्यूजन में आता है, जैसे कि आपने एक मोबाइल लिया और आप मोबाइल बेचने के लिए लिए हो, तो आपने मोबाइल लिया 9,000 का और बेच रहे हो 10,000 का, तो ये जो टोटल प्राइस है ना 10,000 रुपये, ये आपका रिवेन्यू कहलाएगा। अब कई लोग इसको रिवेन्यू को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि 9,000 का तो मैंने मोबाइल लिया था और 10,000 का मैंने बेचा, तो यहाँ पर मेरा रिवेन्यू 1,000 होगा। ऐसा नहीं होता, वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो टोटल सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट, जो टोटल इनकम आपके कंपनी में या फिर आपके शॉप पे आ रहा है, उसे ही रिवेन्यू या आमदनी बोलते हैं। जब हमारी कंपनी में हम पैसे लगाते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे सारे पैसे जो हम लगाते हैं वो एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे कि हमने सामान खरीदा, तो अब सामान खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा बेचने के लिए, तो यहाँ पर ये एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेगा। इसी तरीके से हमने फर्नीचर के लिए पैसे लगा दिए, तो यहाँ पर जो फर्नीचर के लिए पैसे लगाए हैं ये हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इससे हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा और हमारा पैसा इनकम दुगना होगा। इसी तरीके से फर्नीचर हो गया, हम लोग बिल्डिंग खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लिए, किस लिए खरीदे हैं? ताकि हमारी कंपनी का ग्रोथ हो। तो यहाँ पर जब जितने सारे खर्चे होते हैं ना, इससे हमें क्या होता है कि हमारा फ्यूचर में पैसे के ग्रोथ बढ़ते हैं। तो एक्सपेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बिजनेस में। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक्सपेंस हमेशा इसलिए किए जाने चाहिए कि आपको फ्यूचर में उससे पैसे जनरेट हो, मतलब पैसे आपका बढ़ जाए, उसे ही एक्सपेंस कहते हैं। बात करेंगे सेल और परचेज की। देखो, सेल और परचेज होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा, परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो हम जब किसी से खरीदते हैं तो खरीदना कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होता है जो नॉन कमर्शियल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सेल और परचेज क्या होता है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी को सामान देता है और उसके बदले पैसे लेते हैं तो इसे सेल कहते हैं। जबकि परचेज क्या होता है कि जब आपकी कंपनी किसी को पैसे देती है, उसके बदले उससे सामान लेती है, तो ये परचेज कहलाएगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है कि आपको हो, लेकिन बहुत ईजी है और इसको आप थोड़ा सा समझो रियल बेस पे कि परचेज किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप उससे बोलते हैं भैया एक कॉपी देना, तो वो कॉपी जब आपको देता है तो आप उसके बदले उसे पैसे देते हो, तो वहाँ पर आप बोलते हो कि मैंने ये ख़रीदा हुआ है, मैंने ये परचेज किया हुआ है। जबकि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और कोई चीज़ है, जब आप किसी को देते हो
उसके बदले उससे पैसे लेते हो तो आप बोलते हो कि मैंने अब ये चीज़ बेचा। कई बार हम अपना फ़ोन अपने आसपास के लोगों को बेचते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना फ़ोन उसको देते हैं, उसके बदले उससे पैसे लेते हैं। सेल और परचेज का ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टॉक का हिंदी होता है रहतिया। रहतिया इसको भंडारण भी बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि आपके कंपनी में जो प्रोडक्ट बेचने के लिए रखे होते हैं उसे हम स्टॉक बोलते हैं। द गुड्स, गुड्स मतलब माल, ऐसा माल या फिर ऐसे सामान जो आप बेचने के लिए रखे हो। द गुड्स अवेलेबल विथ बिजनेस फॉर सेल ऑन ए पार्टिकुलर डेट। जो भी हम सामान, जो भी वस्तु अपने कंपनी में बेचने के लिए रखे होते हैं एक विशेष प्रकार की अवधि के दौरान, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ लाइनें और लिखी गई हैं, जैसे कि आपके फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो माल बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। याद रहे, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो माल आपके कंपनी में बेचने के लिए रखा गया है लेकिन फाइनेंशियल ईयर अंत होने के बाद भी उसे बेचा नहीं गया, तो बच गया। जो चीज़, जो वस्तु आपकी कंपनी में एक साल के अंतर्गत बेचा नहीं गया है और वो बच गया है, उसे ही क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि अगर हम जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में बचा हुआ माल है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के जो माल को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लाते हैं उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जहाँ पर लिखा गया है एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाता है? आपका जो फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हो रहा है और आपके पिछले साल का जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है उसे हम जैसे ही इस फाइनेंशियल ईयर में लाएंगे उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपके कंपनी में जो प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा है, जो गुड्स, जो माल बेचने के लिए रखा है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये समझा कि जो भी एक साल के अंतर्गत हमने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए, अनसोल्ड है, बेचा नहीं गया है, वो बचा हुआ माल हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर हमारा बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब उस बचे हुए माल को हम कहीं फेंक तो देंगे नहीं या किसी को फ्री में नहीं देंगे, हम उस बचे हुए माल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में हम आगे बढ़ा देंगे कि चलो इस साल नहीं बिचा तो अगले साल में हम इसको बेच देंगे। तो उस जो प्रोडक्ट है जो अगले साल के लिए ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अकाउंटिंग में हम बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर्स किसे कहते हैं और क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखो, क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर मतलब ऋण देने वाला व्यक्ति, और या फिर वो कंपनी भी हो सकता है। डेटर कौन है? अच्छा, ये ध्यान में रखना, इसको डेप्टर नहीं बोलते, बी साइलेंट है, डेटर बोलते हैं। कई लोग इंटरव्यू में डेप्टर बोल देते हैं जिनका सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। सो इसके लिए ये याद रखना कि ये डेटर है, डेप्टर मत बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्रेडिटर का मतलब होता है ऋण देने वाला व्यक्ति, और यहाँ पर डेटर मतलब ऋण लेने वाला व्यक्ति। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हु गिव्स समथिंग टू समवन, जो किसी को कुछ देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जो किसी से कुछ लेता है, प्राप्त करता है, उसे डेटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हु रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम समवन, जो किसी से कुछ प्राप्त करता है उसे डेटर बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, वो उसको समझ लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, एक है राम और एक है राहुल, ठीक है। अब ये राम जो है ना, इसके पास कुछ पैसे पड़े हैं। अब इसने क्या किया, ये पैसे को राहुल को दे दिया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करो कि कौन क्रेडिटर है, कौन डेटर है। अब यहाँ पे पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो किसी को कुछ देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जो किसी से कुछ लेता है उसे डेटर बोलते हैं। अब इसमें देने वाला और लेने वाला कौन है, बस ये देखना है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दो, तीर हमारा कुछ इस तरीके से बना है, मतलब कि ये जो राम है ये देने वाला व्यक्ति है, और ये जो राहुल है वो लेने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिटर और ये हो जाएगा आपका डेटर्स। क्लियर? तो बहुत ही आसान था। वैसे आगे चल करके हम रूल समझेंगे तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है तो आप भी इसको नोट्स में मत लिखिएगा, बस समझिए ये क्या होता है। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस में लेन देन। व्यापार है तो उसमें लेन देन होगा दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो तीन व्यक्तियों, चार व्यक्तियों, अब कई व्यक्ति हो सकते हैं या फिर कई संस्थाएं हो सकती हैं जिसके बीच में हम लोग लेन देन करेंगे। लेन देन का यहाँ पे मतलब है कि हम उसको सामान देंगे, उसके बदले पैसे लेंगे, या फिर हम उसे पैसे देंगे, वो हमें सामान देगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। मतलब कि बिजनेस के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ जो हम पैसे का लेन देन करते हैं, सामान का लेन देन करते हैं, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस लेन देन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।